नमस्कार दोस्तों। आखिर अंतिम पांचों पांडवों को क्यों चाहिए थी द्रौपदी? पांडव कैसे बचे? जानिए सच्चाई। मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और हमारे चैनल स्टोरी भक्त को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सूर्य की पहली किरण किसी भव्य महल की दीवार पर नहीं, बल्कि एक साधारण मिट्टी की कुटिया पर पड़ती थी। वहां मंदिर की घंटियों की ध्वनि किसी को जगाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए गूंजती थी। उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो राजा तो नहीं था, फिर भी सैकड़ों हृदयों का स्वामी था। उसका नाम था हरिप्रसाद। नाम में जितनी सरलता थी, जीवन में उतनी ही विनम्रता। न किसी से अधिक की लालसा, न किसी से कम की शिकायत। मानो तुलसी के पत्ते में भी कोई असंतोष ना हो। हरिप्रसाद एक सरल हृदय के साधक थे, जिन्हें ईश्वर हर जगह दिखाई देता था। वे पंडित थे, लेकिन केवल कर्मकांडों के नहीं, बल्कि आत्मा के। उनके लिए पूजा सिर्फ मंत्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर का वास था। चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा, गांव की गलियों में एक आवाज गूंजती, पंडित जी को बुलाओ। आज घर में पुण्य का अवसर है। और लोग उन्हें आटा, दाल, चावल या कभी कभी कुछ नगदान भी दे देते। लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कान खिलती, वह इन वस्तुओं से नहीं, बल्कि दान करने वालों के भाव से आती थी। उनका एक छोटा सा परिवार था। पत्नी पार्वती, एक बेटा और एक बेटी। इन 4 सदस्यों का यह परिवार जैसे तैसे अपना निर्वाह कर रहा था। लेकिन समय की धारा कठोर हो गई। धीरे धीरे गांव वालों ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया। ना कोई कथा, ना कोई निमंत्रण और ना ही दान की कोई आशा। पंडित जी अक्सर खाली थैली लेकर लौट आते। एक दिन पार्वती ने बड़े प्रेम और विवेक से कहा, पंडित जी, मैंने सुना है कि हमारे राजा बहुत दानी हैं। आप एक बार उनसे मिलिए। शायद वे कोई सहायता कर दें, कोई कार्य दे दें। इस पंडिताई में क्या रखा है, जब 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। पंडित जी ने गंभीर मन से उत्तर दिया, पार्वती, तुम समझती नहीं। राजा के दरबार तक पहुंचना कोई सरल कार्य नहीं है, और यदि कोई भूल हो गई तो राजा क्रोध में दंड भी दे सकते हैं। हम जैसे साधारण ब्राह्मण का वहां क्या काम। समय बीतता गया, लेकिन स्थिति नहीं बदली। कई बार घर में चूल्हा भी ठंडा रह जाता। पूर्णिमा के एक पवित्र दिन पंडित जी एक पुराने यजमान के घर दान की आशा में पहुंचे। विनम्रता से पूछा, भाई, क्या आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ दान दक्षिणा मिलेगी? लेकिन वह यजमान, जो गांव का ठाकुर हरिदास था, बोला, पंडित जी, अब मैंने किसी अन्य पंडित को बुलाना शुरू कर दिया है। वही अब पूरे गांव में कथा और दान पुण्य का कार्य संभाल रहे हैं। आप तो दिखते ही नहीं। पंडित जी के मन में एक पल के लिए उदासी छा गई। सोचा, यह कौन नया पंडित आ गया जिसने हमारी यह रोटी भी छीन ली। लेकिन उन्होंने कोई क्रोध प्रकट नहीं किया। विनम्र भाव से कहा, ठीक है भाई, हरि हरि। ठाकुर की पत्नी ने दरवाजे से यह संवाद सुन लिया। उसने तुरंत अपने पति से कहा, ब्राह्मण देवता को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। उसने आटा, चावल, दाल, घी, हल्दी और कुछ सब्जियां एक थैले में भरकर ठाकुर को दे दी। ठाकुर ने सारी सामग्री पंडित जी के थैले में डाल दी। पंडित जी भगवान का स्मरण करते हुए अपना थैला उठाकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे सोचने लगे, शायद पार्वती ठीक कह रही थी। राजा से मिलकर सहायता मांगनी चाहिए। लेकिन यदि राजा ने अपमानित कर दिया या क्रोधित हो गए तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। नहीं, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मैं मजदूरी कर लूंगा, पर बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। इन्हीं विचारों में खोए पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक साइकिल सवार उनके पीछे से आया और रुका। अरे पंडित जी, उसने कहा, कैसे हैं आप? पंडित जी ने आश्चर्य से उसे देखा और बोले, भाई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, मैं ठाकुर हरिदास का बेटा गोपाल हूं। याद है, एक बार मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था। तब आप हमारे गांव आए थे और जड़ी बूटी दी थी। उसी से मैं ठीक हो गया था। पंडित जी हंसकर बोले, अच्छा, तो तुम गोपाल हो? अरे, उस बात को तो कई साल हो गए। तब तुम कोई 15 वर्ष के रहेंगे। गोपाल ने श्रद्धा से कहा, पंडित जी, आप साइकिल पर बैठ जाइए। मैं भी गांव की ओर ही जा रहा हूं। आपको पहुंचा दूंगा। पंडित जी प्रेम से गोपाल की साइकिल पर बैठ गए। रास्ते में उन्होंने झिझकते हुए पूछा,
बेटा, आजकल क्या कर रहे हो? गोपाल ने उत्तर दिया, पंडित जी, हमने शहर में पान की एक दुकान खोल ली है।